एक अच्छी पहल मेरा वोट मेरा भविष्य अभियान के तहत शराब, पैसे जैसे अन्य लालच प्रलोभनों में ना आकर अच्छे उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर रही है विभिन्न सामाजिक संस्थाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। हरियाणा में ग्राम पंचायत के प्रथम चरण के चुनाव में जहां एक और उम्मीदवारों द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर महेंद्रगढ़ जिले के करीब दर्जन भर गाँव में एक ऐसी पहल भी चल रही है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हरियाणा में 21वीं सदी का गाँव अब बदल रहा है। पढ़े लिखे युवा मतदाताओं का दौर अब नई करवट ले रहा है। पहल ऐसी जिसे देखकर आप खुद भी कहेंगे ये बात तो हमारे मन में चल रही थी। जी हाँ, आज एक और तो युवा उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमाने अब राजनीति में कदम रखने लगे हैं। वही ग्रामीण वर्ग के युवा समाज सेवी संस्थाएं भी वोटर्स को जागरूक करने के लिए अब मुख्य भूमिका में आगे आने लगी है। ककराला से महेश कुमार ने थिंक हरियाणा को बताया कि इस अभियान को दिसंबर 2020 में राज्य भर के अलग अलग जिलों में आरंभ किया गया था। तभी से लगातार इस मुहिम को जन जन समर्थन मिल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे गाँव में ऐसा चुनावी वातावरण तैयार करना है जिसमें मतदाता अपने विवेक से एक योग्य उम्मीदवार का चयन करे और वह शराब, पैसे जैसे अन्य लालच प्रलोभनों में न आए और उम्मीदवार भी इस तरह के धन बल से चुनाव प्रचार करने को प्रेरित न हो। आज अधिकतर गांव में पंचायती राज की सही जानकारी का अभाव है और लोकतंत्र का भाग्य विधाता वोटर खुद भिखारी की तरह सुविधाएं मांगने लग गया है। उसे अपनी ताकत का फिर से बोध कराना बहुत आवश्यक है। पहले ज्यादातर उम्मीदवारों के पास कोई विजन नहीं होता था, कोई संकल्प नहीं होता था और वो मतदाता के सामने अपने विचार साझा नहीं कर पाते थे। मगर आज वोटर भी जागरूक हो रहा है, इसलिए उम्मीदवार भी। कुछ गाँव में अच्छी पहल आरंभ हो गई है जहां उम्मीदवार अभी ग्रामीण मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू कर रहे हैं, अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमारा सबका लक्ष्य है ये अभियान हर गांव तक फैले। डोगरा अहिर से शक्ति सिंह ने बताया कि अभियान में अब तक जिले के गांव ककराला, कोका, डोंगरा अहिर, रामबास, नागला, पीपा, खासपुर, ढाना, इसराना, दोंगली, डुलाना आदि सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। इन गांवों में सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामूहिक बैनर तले मेरा वोट मेरा भविष्य अभियान चलाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से 2 स्तर पर चल रहा है, एक तो सोशल मीडिया पर और दूसरा जमीन पर। सभी गांवों में बैनर्स, पोस्टर लगवाकर रैली निकाली गई, नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई है और जन संवाद के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कोका और डोंगरा अहिर में कुछ उम्मीदवार भी इस मुहिम के समर्थन में रैली में आगे आए। आज का वोटर चाहता है कि उनके पंच, सरपंच के पास उनके गाँव की विकास नीतियां हो, उनकी करने की कुशलता और गलत मार्गों के रास्ते राजनीति में न आए, जिसकी वजह से फिर वो आगे चलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। नांगल चौधरी क्षेत्र से कोऑर्डिनेटर नरेश ने बताया कि अभियान धीरे धीरे और व्यापक होगा और उन्हें जिले भर के युवाओं का काफी समर्थन मिल रहा है। इस अभियान को बीबीएसडी ककराला, युवा शक्ति संघ डोंगरा अहिर, युवा क्लब नांगला, पीपा स्पोर्ट्स क्लब खासपुर, यूथ ग्रुप कोका संस्थाएं संयुक्त रूप से अग्रिम भूमिका निभा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, भारतवर्ष में पिछले 2 वर्षों से ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसी दौरान एक तीसरी सरकार अभियान भी चलाया जा रहा है जो डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी की देखरेख में चल रहा है। और उन के अभियान का इसका मूल मकसद ये है कि जो ग्राम पंचायतें हैं इनको जिस पंचायती राज व्यवस्था में इनको जो स्वरूप पे पहुंचाना था वो आज तक पहुंच नहीं सकी हैं और इसके पीछे मूल वजह है कि जागरूकता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था की सही जानकारी नहीं है। डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी ने ये बेड़ा उठाया है और पिछले करीब 8 वर्षों से वो इस अभियान में लगे हुए हैं और अभी इसी कड़ी में चूंकि हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव आ गए हैं जो कि जिसका पहला चरण 2 नवंबर 2022 को होने जा रहा है, उसी कड़ी में एक हरियाणा राज्य को लेकर भी उन्होंने एक मीटिंग की थी, कार्यकर्ताओं को लेकर, अलग अलग संस्थाओं को लेकर, और उन्होंने ये जिम्मा सौंपा था कि अलग अलग राज्यों में ये संस्थाएं अपने खुद के बलबूते पे ये अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें। अभी इसी कड़ी में हम अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ जिले सिलेक्टेड हुए हैं और उसमें फिर एक महेंद्रगढ़ जिला भी है। इस अभियान को लेकर मेरा वोट एक मेरा भविष्य नाम से महेंद्रगढ़ जिले में पिछले 2 वर्षों से अभियान चल रहा था वैसे, क्योंकि पंचायत चुनावों की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अभी ये 6 अक्टूबर से फिर से रीलॉन्च हुआ है और अब इसका पहला चरण कंप्लीट हो गया है। इसमें अलग अलग गांवों के सामाजिक कार्यकर्ता
या उनके संगठनों के समूह संयुक्त रूप से ये अभियान चला रहे हैं और ये अभियान तीसरे चरण तक जाएगा। अभी पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में बेसिकली बैनर्स लगाए गए हैं, पंपलेट्स लगाए गए हैं, सोशल मीडिया के लेवल पे, प्रिंट मीडिया के लेवल पे मुहिम चल रही है। आप देखेंगे कि हरियाणा में ये महेंद्रगढ़ जिला है और महेंद्रगढ़ जिले में ये सारे गांव आते हैं। तो ये रेड स्पॉट्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ इन गांवों में अभियान ये संयुक्त रूप से पूरे सघन रूप से चल रहा है, जिसमें मैं देख रहा हूं कि ककराड़ा है, दोंगड़ा, अहीर है, नांगड़ पिपा है, कोका है, खासपुर है, इसराना है, रामबास है, दोंगली है, ढाना है, डुलाना है। इसमें अलग अलग संगठन भी मिलकर कार्य कर रहे थे, जैसे बाबा भैया सेवा दल ककराड़ा, बीबीएसडी ककराड़ा, और दोंगड़ा हीर से युवा शक्ति संघ, नांगड़ पिपा से युवा क्लब नांगड़ पिपा और कोका से यूथ क्लब है, एथलेटिक्स ग्रुप है, स्पोर्ट्स क्लब खासपुर है, इसराना से मोहित जी हैं, रामबास से मनोज जी हैं, दोंगली से पवन भारतीय हैं, ढाणा से मनोज जी, ईश्वर सिंह जी हैं, डुलाना से सुनील जी हैं। ये सारे अभियान के कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारा मूल मकसद ये है कि पंचायतों में अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो, ज्यादा खर्चे को, बाहुबल को बढ़ावा ना मिले। एक जो अपने पंचायतों में कहते हैं ना कि एक चौधर के लिए पिछले काफी समय से ट्रेंड चल रहा है और योग्य उम्मीदवारों को एक वातावरण नहीं मिल रहा है। योग्य उम्मीदवार उसको कहते हैं जो कम से कम खर्चे पे अपने एक विजन लेकर आए और ग्राम पंचायत की जो हम ये तीसरी सरकार कह रहे हैं, यानी कि जो पहली सरकार आपकी केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी गांव की अपनी सरकार होती है जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा का हर मेंबर गांववासी वोटर बनते उसका सदस्य बन जाता है। तो ये अभियान अभी प्रथम चरण पूरा हो चुका है और ये धीरे धीरे द्वितीय चरण में जाएगा, फिर तृतीय चरण में जाएगा। अभी इस अभियान में जन संवाद कार्यक्रम होंगे, बैनर्स, सेल्फी बैनर्स लगेंगे, रैलियां निकलेंगी और नुक्कड़ सभाएं होंगी। ये इस अभियान में सब चीजें रखी गई हैं और हमें बड़ी खुशी है कि अलग अलग गांवों में अब तो उम्मीदवार भी इस मुहिम के सपोर्ट में आ गए हैं और यही इसका मूल मकसद भी था कि योग्य उम्मीदवारों को और एक वातावरण मिले और उनको मोटिवेशन मिले आगे आने के लिए। तो पहली कड़ी हम यहाँ एक अच्छा वातावरण तैयार करके पंचायत में अच्छे लोगों को आगे लाना चाहते हैं और न सिर्फ सरपंच को बल्कि पंचों को भी, अच्छे पंचों को आगे आने का मौका मिले, अवसर मिले। हम किसी भी पक्ष, पार्टी या व्यक्ति विशेष का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही विरोध करते हैं। और ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के चुनाव में भी सिमिलर तरीके से ये चीज चले। उसके बाद पे तीसरी सरकार अभियान के तहत ही अच्छे जो लोग अच्छे चुन के आएंगे इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में यही कोशिश रहेगी कि पंचायती राज व्यवस्था की सही जानकारी और उसका सही स्वरूप हर ग्रामवासी तक पहुंचे, ताकि जो गांव की तीसरी सरकार है उस गांव के विकास के लिए, उस गांव के सपने के लिए, उन युवाओं की आशाओं के लिए खरा उतर सके। तो हम इस अभियान में लगे रहेंगे और आप सभी ग्रामवासियों से, जिले भर के संस्थाओं से मैं अपील भी करता हूं कि इस अभियान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ग्राम पंचायतों को उनके मूलतः स्वरूप पर ले जाने की कोशिश करें, जहां से वो खुद एक स्वस्थ वातावरण में और एक मजबूत वातावरण में अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर सकें और गांव की योजनाओं को लागू करवा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें प्रोत्साहित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।